गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सुनामी क्या होता है? सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप के कारण जो लहरें ऊंची ऊंची उठने लग जाती हैं और उस समुद्र का पानी बहुत दूर दूर तक लोगों के घरों में पहुंच जाता है और उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है, उसे सुनामी कहा जाता है। Look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. यहाँ पर दिए गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मानचित्र को देखिए। इन क्षेत्रों को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। Now let's start the lesson. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली लहर होती है जो कि अर्थक्वेक के कारण अंडर द सी समुद्र के अंदर उठती है, उसे सुनामी कहा जाता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कई भागों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ उनके साहस और उनके जीवितता की कहानियाँ दी गई हैं। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? क्या जानवरों को पता चल चुका था कि सुनामी आने वाली थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ बताती हैं कि उन्हें पता चल चुका था। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये सभी की सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। फर्स्ट स्टोरी, इग्नेसिस। इग्नेसिस was the manager of a cooperative society in कच्चल। इग्नेसिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर कच्चल नामक स्थान पर था। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उसने महसूस किया भूकंप को। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निसस ने बहुत ध्यानपूर्वक अपने टेलीविज़न को टेबल से उठाया और उसे ज़मीन पर रख दिया, इसलिए कि वह गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। तब उसका परिवार घर से बाहर दौड़ा। व्हेन द tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. When the tremors stopped, उन्होंने बहुत ही जब कंपन रुका, उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा था। इन द chaos and confusion, वो भयानक और असमंजस की स्थिति में थे। The two of his children caught hold on the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. उनके दोनों बच्चों ने अपने नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ा और वे दूसरी तरफ दौड़ पड़े। He never saw them again. उन्होंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी उसमें बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. केवल 3 बच्चे जो उनके साथ आए हुए थे वो बच गए थे। नाउ स्टार्ट सेकेंड स्टोरी। बच्चों, अब दूसरी कहानी एक संजीव नाम के व्यक्ति की स्टार्ट हो रही है। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्चल निकोबार द्वीपों का जो समूह है उसके अंदर नौकरी करता था। ही somehow managed to save himself. उसने जैसे तैसे करके अपने आप को, his wife अपनी पत्नी को and his baby daughter from the waves, और अपनी छोटी बच्ची को उन लहरों से बचाया। But then he heard cries for help from his wife, from the wife of John the guest house cook.
लेकिन जब उसे जॉन की पत्नी, जो कि एक रसोइया था गेस्ट हाउस में, उसकी आवाज़ सुनाई दी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए थे। 13 ईयर्स ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे। तीसरी स्टोरी मेघना नामक लड़की की है। 13 ईयर्स ओल्ड, 13 वर्षीय लड़की मेघना वाज स्वेप्ट अवे, बह गई थी, एलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोगों के साथ बह गई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर। उसने 2 दिन समुद्र के अंदर तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ रखा था। 11 times शी saw relief हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई ए वेव, जब एक लहर आई तो वह उस लड़की को बहाकर समुद्र के किनारे ले आई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसने अपने आप को एक हैरानी वाली स्थिति में समुद्र के किनारे घूमते हुए पाया। एल्मेस जावेद। फोर्थ स्टोरी एल्मेस जावेद नाम की लड़की की है। एल्मेस जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, एल्मेस जावेद 10 वर्ष की लड़की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वह कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की विद्यार्थी पोर्ट ब्लेयर में रहती थी, जहां उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कावरी आइलैंड्स, उसके माता राहिला नॉन कावरी द्वीप पर रहती थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार वहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार मनाने आया हुआ था। व्हेन द ट्रेमरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब यह कंपन सुबह शुरू हुआ उस समय पूरा परिवार सो रहा था। एल्मेस फादर सा द सी वाटर रिसीड, एल्मेस के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था। He understood that the water would come rushing back with great force, वह समझ गया था कि पानी अब बहुत ही शक्तिशाली तरीके से वापस आ रहा है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, उसने सब लोगों को जगाया और एक सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ने की कोशिश की। As they run, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो दौड़ने लगे, उनके दादाजी का सिर किसी चीज़ से टकरा गया और वे गिर पड़े। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, तब एक भयानक लहर आई और उन दोनों को बहा कर ले गई। एल्मेस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर, एल्मेस की माता और उसकी चाची एक कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थी। ए वेव अपरूटेड कॉलिंग आउट टू हर, और वो है उसे पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई जिसने उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे भी बह गई थी। एल्मेस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्मेस ने देखा कि एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा बह रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वह फेंटेड, बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वह जगी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्टा, वह कामोर्टा के अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल
गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वह छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड। वह सदमे में थी। स्टिल, अब तक भी सदमे में है। नाउ स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। बच्चों, अब हमने जहाँ तक का पाठ पढ़ा है उसके हम ट्रू फॉल्स करेंगे। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस, इग्निशस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशस ने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों, अपने ससुर जी और अपने साले को इस सुनामी में गवा दिया था। ट्रू, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव को सुनामी आने के बाद उसने सुरक्षित महसूस किया। फॉल्स, मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक सुरक्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया गया था। फॉल्स, एल्मेस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड्स। एल्मेस के पिता ने महसूस किया कि अब सुनामी आने वाली थी। ट्रू। फिफ्थ, हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। उसकी माता, एल्मेस की माता और चाची उस पेड़ के साथ ही जिसको उसने पकड़ा हुआ था बह गई थी। ट्रू। बच्चों, आज हमने द सुनामी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।